नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। शहर में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर। एहतियात के तौर पर कई प्रशासनिक तैयारियां पूरी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जगह जगह पुतला दहन कर किया जा रहा विरोध। दो साल से लापता युवक घर लौटा, परिवार में खुशी की लहर। और मानगो गौड़ बस्ती कृष्णानगर में पिछले 4 महीनों से जलापूर्ति बाधित। मानगो नगर निगम के ईओ ने लिया जायजा। खबरें अब विस्तार से। शहर में कोविड-19 का गाइडलाइन निर्देश के तहत जिला प्रशासन और जिला पुलिस ने दुर्गा पूजा के दौरान एहतियात के तौर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली है। विधि व्यवस्था एडीएम नंदकिशोर लाल ने बताया, सरकार के गाइडलाइन के तहत दुर्गा पूजा के दौरान सारी प्रशासनिक और सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दूसरी तरफ सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया, दुर्गा पूजा के दौरान शांति बनाए रखने के लिए सभी सुरक्षात्मक उपाय पूरे कर लिए गए हैं। गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस बार पूजा घूमने का माहौल नहीं रहेगा। पंडालों के बाहर विद्युत सज्जा नहीं रहेगी। एक बार में 7 ही लोग पूजा पंडाल में जाकर मां दुर्गा मूर्ति का दर्शन कर पाएंगे। पूजा को लेकर के हम लोग का ज्वाइंट ऑर्डर निकल गया है। ज्वाइंट ऑर्डर में हम लोग कंट्रोल रूम का स्थापना किए हैं। सुपर जोनल मजिस्ट्रेट का है, जोनल मजिस्ट्रेट का है, विसर्जन के लिए अलग व्यवस्था किया गया है और साथ साथ सभी इंसिडेंट कमांडर को भी एक्टिव किया गया। 25 इंसिडेंट कमांडर वो भी एक्टिव रहेंगे। जोनल जितने भी बड़े जो एडीएम रैंक के ऑफिसर हैं और जिला स्तरीय पदाधिकारी को सुपर जोनल में लगाया गया है और जोनल में जितने वीडियो पीओस और मजिस्ट्रेट को जोनल दंडाधिकारी को उसमें लगाया गया है। ये पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। महिला और पुरुष दोनों बल हम लोग का रहेंगे और लगातार गश्ती पार्टी का भी किया गया है। अलग अलग क्षेत्र में गश्ती किया गया है। साथ साथ हर अनुमंडल का एक बड़ी अवसर किया गया है और पूरे एरिया के लिए हमारा और सिटी एसपी साहब ये बड़ी अवसर के लिए किया गया है। और आपको घाटशिला अवसर में घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी को यहाँ पे आपका धालबुंग एरिया का धालबुंग के यानी जमशेदपुर एसपीओ इसके बड़े प्रभार में रहेंगे। इस तरह से अलग अलग को लेके राज्य सरकार ने विस्तृत रूप से दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, जिसको इम्प्लीमेंट जिला प्रशासन और जिला पुलिस करवा रही है। उसके लिए सभी पूजा पंडाल जो हैं उनसे थाना प्रभारी, संबंधित डीएसपी साहब, एसडीओ साहब और हमारे एडीएम साहब ने मीटिंग की है और प्रत्येक निर्देश को पढ़ के बाकायदा उनको समझाया है कि किस निर्देश का मतलब क्या है, ताकि कोई कन्फ्यूजन या असमंजस की स्थिति नहीं रहे। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो पूजा पंडाल के बाहर कोई डेकोरेशन नहीं होना है, मूर्ति का बाहर से कोई दर्शन नहीं होना है, कोई आम पब्लिक उसमें नहीं जा सकती है। मूर्ति की एक हाइट है वो निर्धारित की गई है और कल की जो निर्देश हैं उसके बाद जिला प्रशासन और निर्देश निकालेगा। तो कुल मिला के ये दुर्गा पूजा आम दुर्गा पूजाओं से भिन्न है। इसमें लोगों से यही अपील है कि वो घर में रहें और घर में पूजा करें, क्योंकि बाहर घूमने के लिए ऐसा कोई माहौल या ऐसी कोई वस्तु नहीं है देखने के लिए। और बिल्कुल विशुद्ध कोविड-19 की गाइडलाइंस के तहत इस बार दुर्गा पूजा संपन्न की जाएगी।
इधर विगत दिनों बेरमो उपचुनाव के दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बयान ने तूल पकड़ लिया। शहर के विभिन्न कोनों में मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला दहन कर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की गई है। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड की ओर से करंडी चौक में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला दहन कर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपना रोष जाहिर किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष बहादुर किस्को ने बताया कि बेरमो चुनाव के दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने समस्त झारखंड के लोगों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, जिससे पूरे राज्य की जनता में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा, इसी आक्रोश को जाहिर करते हुए पूरे राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला दहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जब तक सार्वजनिक तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्य की जनता से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रघुवर दास होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रघुवर दास होश में आओ, होश में आओ, रघुवर दास होश में आओ, होश में आओ। जनता से वापस जाओ। अरे बाल उड़ेगा अपने पे, पागल है क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से करंडी चौक में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला दहन किए और पुतला दहन इसलिए किए कि विगत दिनों जो उपचुनाव हो रहा बेरमो में, उस उपचुनाव में रघुवर दास ने यहाँ के झारखंडी जनताओं को चोट्ठा कहा, जिसके विरोध में पूरा झारखंडी जनता हर एक झारखंड के कोने कोने पर उनका पुतला दहन किया जा रहा है। और रघुवर दास जी अगर सार्वजनिक तौर पर पूरा झारखंड की जनता के साथ अगर माफी नहीं मांगेगा तो हम लोग ये सिलसिला हम लोग का जारी रहेगा। पूरा परिचय, हमारा नाम है बहादुर किस्को, जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा। उधर 2 वर्षों पूर्व आदित्यपुर से लापता युवक सुंदर गोप उड़ीसा के मलकानगिरी थाना कर्मी के साथ आज खरसवा पहुंचा और सुंदर गोप को अपना परिवार से मिलने पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भारत सरकार के जनजातीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सरायकेला खरसवा जिला आरक्षी अधीक्षक मोहम्मद अर्शी और मलकानगिरी के सब इंस्पेक्टर एन शुभश्री नायक का प्रयास आखिरकार रंग लाया। इनके प्रयास से खरसवा के चमरूडी गांव से 2 वर्षों से लापता सुंदर गोप आखिरकार घर पहुंच गया। गुरुवार को उड़ीसा के मलकानगिरी जिला के मॉडल पुलिस स्टेशन के 2 पुलिसकर्मी युवक को लेकर खरसवा थाना पहुंचे। साथ ही लापता युवक सुंदर गोप के परिजनों को बुलाकर उसे सौंप दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार खरसवा के चमरूडी गांव निवासी सुंदर गोप पिता स्वर्गीय कार्तिक गोप विगत 24 नवंबर 2018 को खरसवा से गमरिया आदित्यपुर में काम करने के लिए निकला था, जिसके बाद से वह लापता था। विगत 12 अक्टूबर 2020 को मलकानगिरी थाना क्षेत्र से बरामद युवक सुंदर गोप का फोटो और वीडियो सब इंस्पेक्टर एन शुभश्री नायक के द्वारा सोशल साइट्स पर डाला गया, जिसके बाद बरामद युवक की पहचान खरसवा के चमरूडी निवासी सुंदर गोप के रूप में हुई। इसके बाद खरसवा के लोगों से मलकानगिरी पुलिस से संपर्क स्थापित किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मलकानगिरी जिला आरक्षी अधीक्षक ऋषिकेश ज्ञानदेव जी से बात कर बरामद युवक सुंदर गोप को खरसवा भेजने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसके बाद मलकानगिरी एसपी और सरायकेला खरसवा जिला आरक्षी अधीक्षक मोहम्मद अर्शी से बात कर मॉडल पुलिस स्टेशन मलकानगिरी के पुलिसकर्मी सुरेंद्र हंतताल एवं लोकनाथ सेठी के द्वारा बरामद युवक को लेकर गुरुवार को खरसवा पहुंचाया गया, जहां खरसवा थाना प्रभारी सनोज कुमार चौधरी के समीप सुंदर गोप को उसकी माता गुरवारी गोप, बड़ा भाई पानवाला गोप और मझला भाई मृदुल गोप को सौंप दिया गया। थाना क्षेत्र के शिमला गांव के निवासी श्री सुंदर गोप जुलाई 2018 में आदित्यपुर से लापता हो गए थे। एक गरीब परिवार है, परिवार के लोग बहुत परेशान थे। उस वक्त उनकी गुमशुदगी के संबंध में थाने में सूचना दी गई थी और पुलिस इसके बारे में तलाश कर रही थी। तो इसी क्रम में मलकानगिरी में उनके मिलने की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को, सरायकेला पुलिस को। तो हम लोगों ने तुरंत जो है परिवार से संपर्क किया। तो चूँकि परिवार बहुत समर्थ नहीं था तो यहाँ की पुलिस ने मलकानगिरी पुलिस से संपर्क करके
उनको यहाँ पे ले आना फैसिलिटेट किया। तो सुंदर गोप जी को हम लोग यहाँ पे ले आए और खरसवां थाना में उनको परिवार को बुला के उनको परिवार के सुपुर्द कर दिया गया, क्योंकि मानसिक हालत जो है ज़रा मानसिक रूप से कमज़ोर है। तो इसलिए हम लोग विशेष ध्यान रखे थे कि ले आने के क्रम में भी सुरक्षित तौर पर आ जाए। तो परिवार बहुत खुश है। परिवार से उनका 2 साल लगभग 2.5 साल होने जा रहा है मिलाप हो गया। कुछ पता चला है किस हालत में रह रहे थे या फिर मैंने कैसे? कहा है कि मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर थे। तो आदित्यपुर में आए थे, यहाँ से ट्रेन से बैठ के वो भटकते हुए उड़ीसा पहुँच गए, जगह जगह घूमते हुए। हम लोगों को फाइनली ट्रेस मिला कि मलकानगिरी में वो हैं। तो हम लोगों ने फिर आपस में दोनों राज्यों की पुलिस ने सहयोग किया एक दूसरे का, और फिर हम उनको सकुशल सुरक्षित ले आके परिवार को सौंप दिया हम लोगों। और मानगो गौड़ बस्ती कृष्णानगर में पिछले 4 महीने से पानी सप्लाई बंद रहने के कारण त्राही त्राही की स्थिति बनी हुई है। बताया जाता है पिछले 4 महीने से कृष्णानगर में पानी सप्लाई बंद है। स्थानीय लोग नहाने के लिए स्वर्ण रेखा नदी जाते हैं, जबकि पीने का पानी मानगो चौक से लाते हैं। स्थानीय महिला रीता वर्मा ने बताया, यहाँ के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दूसरी तरफ पानी सप्लाई बंद होने की शिकायत मिलने पर मानगो नगर निगम के ईओ रविंद्र गागराई ने पीएचडी के इंजीनियर के साथ कृष्णानगर मुआयना किया और पानी सप्लाई बंद होने के कारणों की जांच पड़ताल की। ईओ ने बताया, पानी सप्लाई की समस्या जल्द दूर की जाएगी। जब तक पानी सप्लाई शुरू नहीं होती है तब तक यहां टैंकर से पानी पहुंचाया जाएगा। वहाँ पे ये कॉलर लगाने की बात हम कर रहे हैं कि एक बार कॉलर लगा देंगे, वहाँ पर एक जाली लग जाएगी, जितना कचरा आएगा वही से उठा के साफ हो जाएगा, आपका लाइन जाम नहीं होगा उसी, है ना। पानी अगर आता है बन जाता है तो रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे कोई सो रहा है, पानी आ जाता है। अपना जुगाड़ करेगा दोनों टाइम पे बोल जाएगा तो ये प्रॉब्लम हमारे मेहनत से हम लोग विधायक निधि से बनवाए और ये जो गड्ढा तब से रिपेयर नहीं हो पाया, ये भी एक समस्या है। पानी सही से आता ही नहीं। पानी का समस्या तो शुरू से ही है, हम लोग जब से लिए तब से। उसके बाद में जब बनता है तो 2 दिन 3 दिन ठीक देता है। उधर 3 महीना पहले बना था तो 3 दिन अच्छा पानी दिया था। उसके बाद अभी 3 महीना हो गया, फिर वही हाल, पानी नहीं आ रहा है। इस क्षेत्र का पानी को लेकर के हमको लिखित शिकायत मिला था कि पानी वहाँ नियमित नहीं आ रही है। तो हमने सिटी मैनेजर को इसमें जांच करने का निर्देश दिया था। इन्होंने जांच करके मुझे बताया कि सर वहाँ पे कुछ पाइप का इशू है, जो उसमें ब्लॉकेज है, उसमें पानी का फ्लो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। तो मैंने असिस्टेंट इंजीनियर को संपर्क किया कि एक बार जा कर के हम भी स्पॉट देखना चाहते हैं। तो आज हम लोग स्पॉट देखने आए तो ये लोगों का भी रिपोर्ट ये मिला है कि पानी यहाँ नहीं आ रही है और इसका कारण ये है कि ब्लॉकेज है। उधर मनीफिट महानंद बस्ती की महिला रसीदा खातून ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी प्रेमी के चक्कर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बेटी का इलाज टीएमएच में चल रहा है। महिला रसीदा खातून ने बताया, उसकी बेटी का सिद्धार्थ नामक युवक से प्रेम संबंध था। बेटी 1 साल से घर पर नहीं रह रही थी, वह सहेली के यहाँ रह रही थी। 17 अक्टूबर को बेटी भालूबासा में अपने भाड़े के मकान में प्रेमी के चक्कर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बेटी का इलाज टीएमएच में चल रहा है। महिला का आरोप है, पुलिस प्रेमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सिद्धार्थ ने मेरे लड़की के पास, किसके पास रहती थी? लड़की किराए में रहती थी। कौन रखा था उसको? आकांक्षा, लांभा, लता, बहुत सारी लड़कियां हैं। अभी आपको फोटो निकाल के देखा। वो लड़की के कारण सब लड़की ने मेरे बेटी का दिमाग घुमा दिया। अब बोली मेरे घर चलो, हम रखेंगे, मेरे साथ काम करना। मेरी लड़की पहले मेरे साथ में थी, आइसक्रीम दुकान में काम करी, मेरे साथ रहती थी। फिर लड़कियों ने फोन कर कर के मोबाइल में बुलाया। जो हुआ है सिद्धार्थ की वजह से सिद्धार्थ के वजह से हुआ। सिद्धार्थ से बहुत 1 साल हो रहा। लड़की को फ़ोन करके बोला मेरे पास आ जाओ। मेरी लड़की को बुला के ले गया, फ़ोन में बात करके। 1 साल से लड़की मेरे घर पर नहीं आई। हम टेल्को थाना गए। टेल्को थाना में बड़ा बाबू से, सिपाही लोग से बोले कि मेरी बेटी को मेरा घर भेज दीजिए। तो उसकी
5-6 सहेली सिद्धार्थ सब मिल के बोला वो नहीं जाएगी। फिर उन लोगों ने डिमना में रखा आकांक्षा के घर में। फिर आकांक्षा ने 9 महीना रखा अपने घर में। फिर उसको लॉकडाउन में भालूबासा भाड़े के घर में रख दिया। साथ ही आपको बता दें, साक्षी V2 में गुस्साए गुलगुलिया बच्चों ने मॉल पर पथराव किया। बाद में साक्षी PCR पहुंची। बताया जाता है साक्षी V2 मॉल के बाहर गुलगुलिया बच्चे खड़े थे। मॉल के अंदर ग्राहकों की भीड़ थी। मॉल कर्मियों ने गुलगुलिया बच्चों की पिटाई कर दी। गुस्साए गुलगुलिया बच्चों ने मॉल पर पथराव किया। बाद में सूचना मिलने पर साक्षी PCR वैन पहुंचा और 2-3 बच्चों को पकड़कर ले गई। इस संबंध में V2 के मैनेजर ने बताया, सामने खड़े रहने से मना करने पर बच्चों ने पथराव कर दिया। ये लोग यहाँ पे पूरा भीख मांगने के लिए बैठ जाते हैं। कस्टमर लोगों को आना जाना में प्रॉब्लम हो जाता है। थोड़ा सा मेरे स्टाफ कल मना किया तो गाली गलौज में बच्चा किया, लेकिन थोड़ा सा वही बच्चा को डांटा फटकारा है। अब बच्चा इसमें क्या किया क्या नहीं किया हम लोग तो उस समय थे नहीं, तो थोड़ा पत्थर उत्तर भी मारा वारा किया इधर में। लेकिन मैंने तो समझाया ऐसा करके कोई फायदा नहीं है, अपना समझदारी से काम करना है। सब कोई अपना अपना काम करे, किसी को कोई क्षति ना पहुँचे। इसमें भी लोग थोड़ा पत्थर उत्तर फेंकना देखा, अपने सामान वान आप लोग से गिरा उड़ा दिया, लेकिन अभी प्रशासन आके थोड़ा कंट्रोल किए है। हम लोग को सूचना मिला कि V2 के पास जो है पत्थरबाजी हो रहा है। जब यहाँ आके देखे तो 2 लेडीज जो है हल्ला कर रही है, उसको ले जा रहे हैं थाना में। उसके बाद वहीं पर जांच पड़ताल होगा। जांच पड़ताल वहीं होगी क्या है कि नहीं है। जांच किसके बीच में हुआ, दुकानदार या आपस में? V2 जो है ना, V2 का कह रहा है कि V2 वाला जो है से इन लोग को मारा है, लेकिन क्या हकीकत है स्टाफ का इलाज होगा। स्टाफ लोग मारा है, इन लोग का इलाज होगा। हाँ एकदम इलाज होगा। MGM ले जाएंगे इलाज कराने हैं, तो वहीं ले। क्या कर रहा था ये लोग? फिर ये लोग मांगता फिरता है और क्या करता है। ये लोग पथराव कौन चलाया? देखे हम नहीं है, उसमें जांच में पता चलेगा कि जांच में बच्चे की पिटाई मालूम होगी तो कार्रवाई V2 पे होगी। हाँ कहा ना होगी, एकदम होगी, एकदम ठीक। जांच में पता चले एकदम होगी, एकदम क्या होगी जांच पड़ताल। जांच में अगर होगा तो माने गलती किया होगा तो उसका जो भी कानूनी कार्रवाई होगा उसमें कार्रवाई। और जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र निवासी हिंदू राष्ट्र सेना के जिला अध्यक्ष समीर राज के आवास पर बीती रात असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की। बताया जाता है कि समीर राज अपने पारिवारिक कार्य से शहर से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान बीती रात उनके घर पर असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी की गई। इसकी लिखित शिकायत उनके छोटे भाई ने कदमा थाना में दर्ज करवाई, परंतु थाना ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद संगठन के युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी थाने पहुंचे और पूरे मामले से थाना प्रभारी को अवगत कराया। वहीं थाना प्रशासन ने इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा उन्हें दिया है। ब्लॉक नंबर 4 की घटना है। संगठन के हमारे जो जिलाध्यक्ष समीर राज जी जो शहर में मौजूद नहीं है, उनके घर में किसी का देहांत हो गया है, वो गया गए हुए हैं उसको लेकर के, और रात में कुछ युवकों द्वारा वहाँ पथराव कर दिया जाता है, जिसकी जानकारी हम लोग को मिलती है। और जानकारी से अब आप पता चलता है कि उनके छोटे भाई से किसी की तूतू मैमा हुई थी, उन्होंने पथराव करके धमकियाँ दी गई। और रात में उन्होंने आकर यहाँ पर केस करा दिया था, लिखित दे दिया था, परंतु केस नहीं हुआ था और उसका रिसीविंग नहीं दिया गया था, जो कि हमने आज थाना प्रभारी से मिल करके ये बातें रखी। और थाना प्रभारी को भी इस चीज़ की जानकारी नहीं थी और थाना प्रभारी ने हमें रिसीविंग दे दी है। उन्होंने पूरा भरोसा जताया है कि इस पर वो पूरी सब अच्छे से अच्छे कार्रवाई करेंगे। उधर NH-39 की दुर्दशा के खिलाफ मानगो जन संघर्ष समिति ने मानगो पोस्ट ऑफिस में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से त्राहिमाम संदेश भेजा। मालूम हो कि NH-39 डिमना चौक से पारडी के बीच सड़क की हालत काफ़ी खराब है। हालत यह है कि पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। आए दिन सड़क पर दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। लोग हाईवे पर धूल खाने को मजबूर है, पर सड़क के हाल का सुधि लेने वाला कोई नहीं। इन्हीं समस्या को लेकर मानगो जन संघर्ष मोर्चा ने पिछले कुछ दिनों से मुहिम छेड़ रखी है। आज उसी कड़ी में मानगो जन संघर्ष समिति के संरक्षक विकास सिंह के नेतृत्व में
मानगो पोस्ट ऑफिस से देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से स्थानीय निवासियों ने त्राहिमाम संदेश भेजा और जल्द से जल्द NH 33 की दुर्दशा को सुधार करने की मांग केंद्रीय मंत्री से की। इस बाबत जानकारी देते हुए समिति के संरक्षक विकास सिंह ने बताया कि NH की दुर्दशा के खिलाफ समिति चरमबद्ध आंदोलन कर रही है और जब तक NH की दुर्दशा ठीक नहीं होती समिति चुप नहीं बैठने वाली है। डालिए जी, डाल दीजिए, आइए ना क्लियर मिलने दीजिए। सर में हाथ रखिएगा वहीं। सब दुकानदार भाई बात कर लीजिए। NH 33 बाली गुमा से लेके पार्टी तक के दुकानदार भाई ने मुझसे संपर्क किया, कहा कि दुर्गा पूजा का त्यौहार आ गया है और घर की माली हालत NH 33 और कोविड-19 के कारण इतनी खराब होगी कि घर जाने का मन नहीं करता है, कोहनी तक नहीं हो रही है। आपको जानकारी होगी कि बिग बाजार ऐसे बड़े प्रतिष्ठान में ताला लगने वाला है, छोटे मोटे दुकानदार के पास आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं है। इसलिए दुकानदार भाइयों ने हमें कहा, तो हमने कहा कि हम सड़क जाम करके कोविड-19 का जो नियम कानून उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। हम लोग जो इस सड़क के मालिक है, जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनको हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से दुर्गा पूजा के शुभकामनाओं के साथ एक त्राहिमाम संदेश देंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अल रहमान स्टोर, जी हां, अब आपके बिल्कुल करीब नियर अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज, पहला मोड़, इस्लाम नगर, कपाली, मानगो, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। बढ़ते बाल मजदूरी और बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से पूर्वी खागिरी पंचायत भवन में ओपन हाउस के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां नाटक के माध्यम से जागरूक करने का कार्य किया गया। वर्तमान समय में बाल मजदूरी और बाल विवाह हमारे समाज का अभिशाप है, जिसे दूर करने का बीड़ा उठाते हुए तेजस्विनी परियोजना और चाइल्ड लाइन के सहयोग से ओपन हाउस के तहत एक कार्यशाला का आयोजन पूर्वी खागिरी पंचायत भवन में किया गया, जहां किस तरह से बच्चों से लेकर बड़ों तक को इसके प्रति जागरूक करना है ताकि बाल विवाह बाल मजदूरी को रोका जा सके। इस पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह का आपने भूमिका है, कौन क्या पात्र को निभा रहा है? पूर्वी घागिरी पंचायत मंडप में ओपन हाउस का प्रोग्राम रखा गया है। ये जो प्रोग्राम है खुला मंच के तहत एक प्रोग्राम किया गया है, जिसमें जो बाल मजदूरी है, बाल विवाह है, इसके बारे में हमारी बच्चियों को हम लोगों ने इसके बारे में जागरूक किया
और इसमें हमारे 10/9/8 की जो कार्यकर मैंने मेंबरगण है वो लोग भी आए हुए हैं और साथ में हमारी बहुत सारी बच्चियाँ। इसमें नाटक के माध्यम से बच्चियों को ये बताया गया कि जो प्रोग्राम उन लोगों ने किया, जो बाल मजदूरी या बाल विवाह, बाल मजदूरी जो है कानूनन अपराध है, नाटक के माध्यम से उन लोगों को ये बताया गया कि ये चीज़ जो है इस तरह का एक कानूनन अपराध है। उधर केंद्र सरकार की दोहरी नीति और पक्षपात रवैया के विरोध में झारखंड के हर जिले में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी चरणबद्ध आंदोलन करेगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आभा सिन्हा आज जमशेदपुर पहुंची, जहां प्रेस वार्ता के माध्यम से केंद्र सरकार पर जमकर बरसी और आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर दोहरी नीति और पक्षपात रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार और केंद्रीय उपक्रमों के पास झारखंड का करीब 75,000 करोड़ रुपए का बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में ये राशि देने की बजाय उल्टे डीवीसी के माध्यम से राशि काट रही है, जबकि इसी केंद्र सरकार ने रघुवर सरकार के समय ऐसा नहीं किया। सभी जिलों में माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के द्वारा हमारे प्रदेश के प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई। हर एक जिला में एक प्रभारी नियुक्ति की गई है कि इस तरह भारत सरकार झारखंड सरकार को शोषित कर रही है, शोषण कर रही है। इस तरह सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ किया जा रहा है। किस तरह कोविड-19 के जो विनाशकारी काल रहा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले इसके लिए बधाई कि आज हम लोग आमने सामने हैं। दुखद इस बात की है कि इस दरमियान बहुत सारे हमारे भाई बंधु लोग चले गए। हम उनके लिए श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कोविड-19 में जो हम लोग को संक्रमण काल में जो हम लोग को खास करके रघुवर दास जी के समय से और अभी केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र की हम जहाँ तक कह सकते हैं कि ये पक्षपातपूर्ण रवैया और विरोधी होने के नाते हम लोग के साथ दोहरा चरित्र उनका सामने आया और हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गा पूजा को लेकर काफी सावधानियां बरती जा रही है। आज राजनगर में सप्तमी के मौके पर गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई और कलश स्थापना किया गया। राजनगर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष दिलीप कुमार राउत ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर काफी सावधानियां बरती जा रही है। वहीं पूजा करने पहुंची श्रद्धालुओं का कहना है, हम लोग मां से कोरोना खत्म करने की प्रार्थना कर रहे हैं। कर रहे हैं आज हम लोग आज सप्तमी पूजा का शुभारंभ कर रहे हैं और जो कोरोना महामारी में जो सरकार का गाइडलाइन है उसका हम लोग फुलफिल पूरा सोशल डिस्टेंस में ये माने मेंटेनेंस कर रहे हैं। सप्तमी है, आज सप्तमी है। आज हम लोग इस कोरोना काल में भी माँ का पूजा बहुत अच्छी तरीके से मना रहे हैं। आज कलश स्थापना है। हम लोग तालाब से कलश लेके आए हैं, यहाँ पे कलश का स्थापित किया गया है और हम लोग आज सप्तमी पूजा से इसका शुभारंभ कर रहे हैं। क्या मांग है माँ से? माँ से यही मांग है कि जल्द से जल्द कोरोना के इस महामारी को इस संसार से ख़त्म करें और जितने भी यहाँ पे भक्तगण हैं सबका मनोकामना पूरा करें। वहीं राजनगर प्रखंड के काला झरना में डीडीसी प्रवीण गागराई ने किया दीदी बाड़ी योजना का शिलान्यास। वहीं मौके पर सीओ निवेदिता नियति भी मौजूद रही।
डीडीसी प्रवीण गागराई ने कहा कि सरकार की एक अच्छी योजना है और ग्रामीण महिलाओं को इससे रोजगार मिलेगा और पौष्टिक हरी सब्जी मिलेगा और 1 डिसमिल से 5 डिसमिल तक कोई भी इस योजना को ले सकता है। ये मनरेगा की योजना है। ये लोग नहीं होते तो सर हम लोग इतना भी नहीं अब आप लोग अपना अपना भी जितना ये लेना है आप लोग लीजिए। है ना, आने वाले दिनों में इसी योजना सरकार द्वारा पहली बार दीदी बाड़ी योजना ये चालू किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में साग सब्जी मैंने किचन गार्डन को प्रोत्साहन देने के लिए दीदी बाड़ी योजना ये चालू किया गया, जिसमें 1 डिसमिल से 5 डिसमिल तक जमीन में लोग कोई भी इस योजना को ले सकता है। क्या लाभ होगा सर यहाँ के ग्रामीणों को इससे? उनको पौष्टिक फल सब्जी मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और मानगौर नगर निगम की ओर से दुर्गा पूजा के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए 15,000 पाम्पलेट बांटे जाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए मानगौर नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी रविंद्र गागराई ने बताया, पंपलेट कोविड-19 के दिशा निर्देश पंपलेट में रहेंगे। साथ ही पूजा पंडालों में एक बार में सिर्फ 7 लोग पूजा मूर्ति का दर्शन कर पाएंगे। पंडाल के अंदर जाने से पहले कोरोना जांच किया जाएगा। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार जितने भी पूजा पंडाल हैं, पूजा पंडालों में डाकी पार्टी और पंडित जो आते हैं, बाहर से आते हैं, इन सभी को जांच कराने का निर्देश मिला है हम लोग को और अनिवार्य रूप से इनका जांच होना है, टेस्ट होना है। और पूजा के दौरान भी पूजा पंडाल के अंदर में 7 लोगों को ही एक साथ प्रवेश करने का निर्देश है। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार पर कोरोना काल में गैर भाजपा शासित प्रदेश पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिसका सरायकेला जिला कमेटी कांग्रेस ने विरोध किया है। सरायकेला खरसवां जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार पर कोरोना काल में गैर भाजपा शासित प्रदेश पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गम्हरिया में प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस के राज्य पर्यवेक्षक विलास तिर्की ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा डीवीसी का 1417 करोड़ रुपया बकाया राशि आरबीआई के माध्यम से वसूल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस राशि से राज्य सरकार को कोरोना महामारी में स्वास्थ्य संसाधन उपकरणों की खरीदारी में मदद मिल सकती थी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष छोटे राय किस्कू, जिला उपाध्यक्ष केपी तिवारी आदि उपस्थित थे। हिंदू है, आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश और दुनिया में कोरोना कोविड-19 का संक्रमण से हम लोग जूझ रहे हैं और ऐसे समय में केंद्र की सरकार को चाहिए कि सभी राज्यों को वो उचित संसाधन उपलब्ध कराए, राज्य सरकार के साथ सहयोगात्मक तरीके से काम को आगे बढ़ाए, राज्य सरकार को मदद करे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आपने विगत दिनों मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से आपने सुना होगा कि डीवीसी का जो 1417 करोड़ रुपया जो डीवीसी का बकाया था, आज उस रुपये से इस राज्य में स्वास्थ्य संसाधन आज हम लोग उससे राज्य सरकार व्यवस्था कर सकती थी,
लेकिन बिना राज्य सरकार की सहमति और बिना बताए केंद्र सरकार ने डीवीसी का जो बकाया राशि था आरबीआई के माध्यम से उसको वो काट लिया। इससे तो यही हो रहा प्रतीत होता है कि जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। और वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रतिनिधिमंडल ने मानगो गांधी मैदान में दुर्गा पूजा तक सब्जी मार्केट बंद करने के संबंध में मानगो नगर निगम के ईओ को ज्ञापन सौंपा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता गौहर अंसारी ने बताया, ज्ञापन में मानगो गांधी मैदान का साफ सफाई कराने एवं दुर्गा पूजा तक गांधी मैदान में सब्जी मार्केट बंद करने की मांग मानगो नगर निगम से की गई है। ये बाजार जो फुटपाथ लगा है गांधी मैदान में, ये सरकार की इजाजत से तक जो पूजा का समय है सब लोग आना जाना करते हैं और ये नोटिफाइड एरिया है। मान लो जहाँ जगह है सरकार उसको दे गांधी मैदान में, कोई दिक्कत नहीं। गांधी मैदान से अभी हटा ले 10 के लेके यही आप लोग से निवेदन है कि नोटिफाइड ये मुद्दा लेकर आया है नोटिफाइड के जो गांधी मैदान के अंदर में जो गंदगी है 3 नंबर गेट में उसके साफ सफाई किया जाए और गांधी मैदान के चारों ओर जो सब्जी भाजी जो दुकान बाजार लगाया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो रहा है और बदबू पैदा हो रहा है, जो आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रहा है। पंडाल जो बना है उसमें लोग आएंगे, बाजार में भीड़ है, फुटपाथ सरकार लगाई है। सरकार से मेरा निवेदन है कि जब तक दशहरा न हो इस सब्जी मंडी को यहाँ से कहीं दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया जाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शहर में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर। एहतियात के तौर पर कई प्रशासनिक तैयारियां पूरी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जगह जगह पुतला दहन कर किया जा रहा विरोध। दो साल से लापता युवक घर लौटा, परिवार में खुशी की लहर। और मानगो गौड़ बस्ती कृष्णानगर में पिछले 4 महीनों से जलापूर्ति बाधित, मानगो नगर निगम के ईओ ने लिया जायजा। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।